यादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा कुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यस्वरूपिणे श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सकल पूजा परिपूर्णार्थे एतानि गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चढ़ा दीजिएगा, माला पहना दीजिए भागवत जी को। ओम माल्यादीनि सुगंधेनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां परिधापयामि, नैवेद्यं निवेदयामि। ततः आचमनीयं मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणार्थे च जलं समर्पयामि। ऋतुकालफलं तांबूलं किंचित दक्षिणा द्रव्यं च समर्पयामि। सुखदेव जी का पूजन कर दीजिएगा। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेवाय नमः। सुखस्वरूपिणे नमः। सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हाथ जोड़ करके भागवत जी से प्रार्थना करिएगा। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। व्यास जी को तिलक लगाइएगा, व्यास जी का पूजन करिएगा थोड़ा सा। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुरो वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शंभुर्भगवान् बादरायणः। आरती प्रज्वलित करें और जितने भी यजमान यहाँ बैठे हुए हैं सभी आरती में खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर और भागवत जी की आरती में सभी लोग सम्मिलित होकर के बड़े भाव के साथ आरती में सम्मिलित होंगे। जय श्री राम। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। आरती से भागवत जी की, आरती से भागवत जी की। करत पवित्र भावे नाही है की, करत पवित्र भाव नाही है की। श्री नारायण मुख के बाणे पढ़ते भौमा और भौमाणे। शंकर पार्वती सुख माने, कृष्ण कथा सुख धाम हरि की। आरती श्री भागवत जी की। सनकादिक से बखाने, सनकादिक से बखाने। नारद मुनि परम सुख माने, व्यास सुनी से वो परिजाने। लिखे पुराण तिलक की। आरती श्री भागवत जी की। श्री सुखदेव व्यास ते सुनी के, श्री सुखदेव व्यास ते सुनी के। कहे परीक्षित नभ से गुनी के, गंगा
संतन को चुनी के ज्ञान विरागे भक्ति युवती की आरती श्री भागवत जी की। कथा भागवत जो नित्य गावे, कथा भागवत जो नित्य गावे, आप सुने औरों को सुनावे, निश्चय कृष्ण चंद पद पावे, प्रेम सिंधु रस बिंदु अमी की आरती श्री भागवत जी की। करत पवित्र भाव नाहिय की आरती श्री भागवत जी की। ओम आरार्दिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं भागवतोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं व्यपोहति। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ आञ्जनेयेन ज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नः राधा प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, यमुना महारानी की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री कुंभ महामहोत्सव की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, समस्त विप्रवृंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान होकर के दिव्य अनुपम अलौकिक अद्वितीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसका कि आज तृतीय दिवस प्रारंभ होने जा रहा है, जो भी इस आवाज को सुन रहे हों, इस भागवत परिसर में या यत्र तत्र जहां तक भी आवाज पहुंच रही हो, समस्त श्रोतावृंद कथा पांडाल में उपस्थित होकर के और यह अलौकिक कथा का लाभ लें, जिससे कि हृदयगत पाप ताप संताप नष्ट होकर के और हमारा मन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में लगे और हमारी प्रीति भगवान से हो और श्री यमुना महारानी और बांके बिहारी हमारे ऊपर कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ व्यास मंच पर आसीन स्वनाम धन्य पंडित बनवारी भाई उपमन्यु जी, जो कि अपने मधुर कंठ से धर्म शास्त्रों का विवेचन करते हुए और धर्म के मार्ग को प्रशस्त करते हुए हम सबको भगवान के मधुर कथाओं का श्रवण करा रहे हैं। तो मैं श्री व्यास जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वे अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा हम सबको इसी प्रकार धर्म का मार्ग और प्रशस्त करते रहें, ये मैं निवेदन करता हूँ श्री व्यास जी से।
श्री व्यास जी महाराज। हरि शरणम। श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिम् उभयफलसहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममाला व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। सिंहस्था शशिशेखरा मरकत प्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुः सरांश्च दधतीं नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता आमुक्ताङ्गदहारकङ्कणरणत्काञ्चीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। सब द्वारनिकों छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार।
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पग बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। असंख्य गुणगण निलय परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय निखिल रसामृत सिंधु अनंत प्रेमाधार सर्वांतर्यामी सद्बुद्धि संपन्न सतप्रज्ञावान नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन मेरे बांके बिहारी प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भूत भावन परम अवधरदानी भगवान आशुतोष शंकर के युगल चरणारविंदों में कोटि कोटि शह वंदन करते हुए पराम्बा जगत जननी राजराजेश्वरी त्रिभुवन जनमन मोहिनी मां कात्यायनी के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल को कोटि कोटि शह वंदन करते हुए अन्य अन्य क्षेत्रों से पधारे हुए समस्त श्रोता भक्तगण श्रद्धा भक्तिमयी मेरी माता बहनें और श्रीमद् भागवत का पारायण कर रहे समस्त विप्रवृंदों के चरणारविंदों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे पार्श्व में विराजमान समस्त संगीतज्ञ जो अपनी स्वर लहरी से सबको मंत्र मुग्ध कर रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा नमन। सज्जनों, हरि कथा श्रवण करने से पूर्व कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की कथा में गोते लगाएंगे। मेरे साथ भक्ति में ओतप्रोत होकर आप सभी मधुर मधुर तालियों का नाद करते हुए और भजन को गाएं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से ठाकुर के चरणों में अपने मन को रखो, तन से ताली बजाते हुए और कर्म करते हुए। ठाकुर जी की भजन में ताली बजाने से समस्त हाथों की कुत्सित जो रेखाएं होती हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं, और भगवान के भजन में ताली बजाने से सभी संशय दूर हो जाते हैं। राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहंग उड़ावनहारी। विहंग माने होता है पक्षी, और जिसके जीवन में माया रूपी संशय के पक्षी बैठे हों तो जैसे भगवान के भजन में जो ताली बजाएगा उसके सभी संशय दूर हो जाएंगे। मेरे साथ सभी भाव से प्रेम से गाएंगे। हरि बोल। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी राम प्यारी। सभी लोग भाव के साथ में आराम से श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। मैं गोपाल भैया से निवेदन करूंगा कि हमारे साउंड वाले भैया का भी सम्मान करें, जिनकी सेवा बहुत ही अद्वितीय है। उनको भी माल्यार्पण करके उनका उत्साहवर्धन करें। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। घन श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी,
श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी चकोरी श्यामा प्यारी रस भोरी 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 श्यामा प्यारी श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए भाव के साथ हे हरि श्री राधे पता है कई लोग आके हमसे कहते हैं महाराज जी हम इतना भजन करते हैं ठाकुर जी हमें कभी दर्शन ही नहीं देते, इतना पूजा करते हैं इतना पाठ करते हैं इतनी कथा सुनते हैं फिर भी हमें ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। तो बिहारी जी के भक्त क्या कहते हैं? मनमोहन का कुछ दोष नहीं, मनमोहन का कुछ दोष नहीं, मनमोहन का कुछ दोष नहीं, मनमोहन का कुछ दोष नहीं। तन से मन से उसे चाहेगा जो, तन से मन से उसे चाहेगा जो, तन से मन से उसे चाहेगा जो, तन से मन से उसे चाहेगा जो। अपना पग एक बढ़ाओ तुम्ही, अपना एक पग बढ़ाओ तुम्ही, पग 60 बढ़ा कर आएगा वो, पग 60 बढ़ा कर आएगा वो, पग 60 बढ़ा कर आएगा वो, पग 60 बढ़ा कर आएगा वो। तुम काठ समान कठोर बनो, तुम काठ समान कठोर बनो, तुम ठाकुर के सामने काठ की तरह कठोर बनोगे तो ठाकुर भी तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देगा कि भगवान के भजन में तुम निष्ठुर बनते हो। तुम काठ समान कठोर बनो, तुम काठ समान कठोर बनो, तब वज्र समान लखाएगा वो, तब वज्र समान लखाएगा वो, तब वज्र समान लखाएगा वो, तब वज्र समान लखाएगा वो। तुम प्यारे की भक्ति करोगे सदा, तुम प्यार की भक्ति करोगे सदा, तुम प्यारे की भक्ति करोगे सदा, तुम प्यार की भक्ति करोगे सदा। निज भक्तों का मान बढ़ाएगा वो, निज भक्तों का मान बढ़ाएगा वो। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, ओ श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रस भूरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी। हे श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा जय हो। चकोरी श्यामा प्यारी। आपसे ताली बजाते हुए श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा
चकोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी, चकोरी परम गुरुदेव श्री राजवंशी द्विवेदी जी महाराज की जय हो। लोक वासिनी सती शिरोमणि परम वात्सल्यमयी गुरुमाता श्रीमती गुजराती देवी की जय हो। शिव साहित्य प्राप्त परम गुरु भक्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिव सोनू श्री गंगा दत्त जी महाराज की जय हो। 7 नवंबर 1966 के सरकारी गोली कांड में मारे गए गो भक्त बलिदानी धर्म वीरों की श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। कात्यायनी मैया की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यार, चकोरी श्यामा प्यारी रस भोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रस भोरी श्यामा प्यारी। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, विगत दिवस हमने भगवान का वांग्मय वपु श्रीमद् भागवत जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, उसके विषय में हमने श्रवण किया। सज्जनों, किस प्रकार कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी। हमारे और आपके सामने अगर भगवान प्रकट हो जाएं तो हम क्या मांगेंगे? हाथी, घोड़े, मोटर, कार, बच्चे की शादी हो जाए, बटुआ से मोड़े की बहू आवे और खूब धनाढ्य हो जाए। मगर कुंती बुआ क्या मांगती हैं? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरोः भवतो दर्शनं यस्या द पुनर्भव दर्शनम्। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु, अगर आपको देना है तो विपत्ति पर विपत्ति दीजिए, क्योंकि संपत्ति आते ही तो जीव भूल जाता है परमात्मा को।
इसीलिए कुंती बुआ कहती हैं गोविंद सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे। एक बार हनुमान जी महाराज से पूछा, महाराज ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कष्ट किस बात पर होता है, सबसे ज्यादा आप दुखी कब होते हैं? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज अपने शब्दों में कहते हैं, हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। राम सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सिया राम जय जय राम, ओ जेहि विधिनाथ होई हित, जेहि विधिनाथ मोरा, कीजिए नाथ दास में तोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, ओ जेहि विधिनाथ होहि हित दास कई कवि जो योगी लोग जो जप करते हैं
केवल जप करना होता है। ठाकुर जी से प्रार्थना करनी होती है कि हे प्रभु, हम जितनी भी 21,600 सांस लेते हैं, वो सांस जो है वो सोहम, हम लोग जब सांस लेते हैं, देखिए सोहम सोहम, ये जप अनाहत नाद होता रहता है हमारे। हंस हंस, ये 21,000 सूर्योदय पर्यंतम, पिछले सूर्योदय से लेकर के और आने वाले सूर्योदय तक पर्यंतम है, षट शताधिक विंशत संख्या को श्वास निश्वासाभ्याम अजपा गायत्री जपम भगवते समर्पये, समर्पण करना है और तुम्हें कुछ नहीं करना। और अजपा नाम गायत्री और योगी नाम मोक्षदायिनी है, तस्य स्मरण मात्रेण जीवन मुक्तो भवे नरः, जीते जीते मुक्त हो जाता है। सबसे बड़ा जप है। हिंदुओं के पास ऐसे ऐसे ग्रंथ पढ़े हैं महाराज, ऐसी ऐसी विधि है कि एक विधि का पालन कर ले कोई तो तर जाए, तो देवी देवता के हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं। विदेशी लोग धोती पहनते हैं, वो शिखा सूत्र धारण कर रहे हैं, जिनको धारण करने का अधिकार नहीं है वो चुटिया धारण कर रहे हैं, और जिनको अधिकार है महाराज वो उन्हें शर्मात की हम चुटिया रखाएंगे, हमारी तो नाक कट जाएगी, हम तिलक लगाएंगे हमारे तो बाबा का नाक कट जाएगी, बाबा का नाम डूब जाएगा, रसातल में चली जाएगा कुनबे हमारे। ये हम लोगों की ये स्थिति है। कई लोग तो कहते हैं महाराज आप हिंदुओं की बुराई करते हो, हिंदुओं की बुराई करते हो। अरे अपने होंगे उनसे तो कहेंगे, हमें दूसरों का ठेका ले रखा है क्या? पहले खुद ही सुधर जाओ। भगवान के चरणों में हर स्थिति में हमें ठाकुर को
महाराज धर्म जो है निजी होता है। कई लोग तो ये कहते हैं कि अरे साहब फलाने बहुत बोलते हैं, उनके परिवार के तो ऐसे। अरे भगवान कृष्ण ने, भगवान साक्षात हुए, उनके वंशज जो है मदिरा पान करके भगवान ने आंखों के सामने मरवा दिए कि नहीं? भगवान के परिवार के लोगों ने, भगवान के बच्चों ने, नाती पोतों ने मदिरा पान करके, और महाराज तो कोई यूँ कह रहे साहब भगवान कृष्ण बड़े भगवान आए, क्या हुआ भगवान आए तो उनके बच्चे तो दारू पीते थे, मदिरा पान करते थे, तो भगवान ने उनको मरवा भी तो दिया। उतनी हिम्मत तो होनी चाहिए, तुम्हें बहिष्कार करने का इतना तुम्हारे अंदर बूता भी तो होना चाहिए। धर्म निजी होता है। तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम्हारे भाई क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, उसे नहीं, तुम खुद अपने आप को संभालो। और व्यक्ति व्यक्ति से समाज बनता है। एक व्यक्ति तो सुधरे कम से कम। कितनी सांस, देखिए गलत कार्य करते वक्त सांस ज्यादा चलती है। चलत 12 सोवत 18 और मध्य मांस मैथुन सेवन में श्वास चलत हैं 30। महाराज सोते समय 18 सांस चलती हैं, बैठे में चलती हैं 12, और मदिरा पान करते समय, मैथुन करते वक्त 30 सांस चलती हैं। जितनी देर में 10 सांस चलने का जो समय होता है, कुकृत्य करते वक्त हमारी सांसें 30 चलती हैं। तो समझ लीजिए जो श्वासें हम लोग अगर मद्य मांस सेवन कर रहे हैं उस समय हमारी आयु कम हो रही है। तो अपनी श्वासों को, ज्यादा सोने से भी सांस हमारी खर्च होती हैं, इसीलिए सोना भी कम चाहिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, और जो सोबत है सो खोबत है, और जो जागत है सो पावत है। और ठाकुर जी को पाने के लिए तो महाराज तड़पना पड़ता है, विरह में पागल होना पड़ता है। और आज जैसे कुंती बुआ कन्हैया से विपत्ति मांग रही हैं, हे गोविंद आप विपदः संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो हो। भगवान ने कहा बुआ चिंता मत करो, आपको मैं विपत्ति दूंगा, घबराओ मत। अब भगवान ने आज्ञा मांगी कि मुझे जाने दो बुआ, मेरी 16,108 पत्नियां हैं, वो भी मुझे याद कर रही होंगी। आपका इतने दिनों का युद्ध मैंने करवाया, कई महीने हो गए घर पर नहीं गया, मेरी भी माताएं मुझे मत कहो,
लिए सुभद्रा बोली कि महाराज इसका आप जैसा भाई हो और वो छोड़ के जा रहा हो तो क्या बहन को अच्छा लगेगा। तो महाराज भैया और बहन का जो प्रेम तो महाराज अविरल होता है, और कहाँ छोटी बहन हो तो छोटी बहन का और भैया से तो विशेष लाड़ होता है, चाहे कितने भी लड़ लें कितने भी झगड़ लें, पर जो बहन भाई के लिए जो स्नेह करती है महाराज, वो भाई और बहन का जो प्रेम है वो अद्वितीय अलौकिक होता है। भगवान ने अपने हाथों से अपनी बहनों के आंसुओं को पोंछा। अरे पगली तू क्यों रो रही है, मैं तो तेरा भाई हूं, तू जब बुलाएगी तब तेरे पास आ जाऊंगा। सुभद्रा ने कहा कृष्ण भैया आप जाने का नाम ले रहे हो तो ऐसा लग रहा है मेरे प्राण ही मुझे छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। भगवान ने कहा देख सबने वरदान मांगा है तो तू भी तो वरदान मांग, सब कुछ ना कुछ वरदान मांग ही रहे हैं। तू भी तो कुछ वरदान मांग। महाराज सुभद्रा क्या वरदान मांगती है ध्यान से सुनिएगा। सुभद्रा ने कहा गोविंद मुझे कुछ भी वरदान नहीं चाहिए। कि नहीं आज तो तुझे मांगना पड़ेगा, तुझे वरदान मांगना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। सुभद्रा बोली नहीं प्रभु भैया मैं कुछ नहीं मांगूंगी। जब भगवान ने बहुत जिद की तो सुभद्रा बोली अगर आप वरदान देना ही चाहते हो तो पहले संकल्प लो। भगवान बोले तो क्या मैं तुझे झूठा दिख रहा हूं क्या कि मुझे कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा? क्यों आपका कोई भरोसा नहीं, आप बहुत झूठे हो। कैसे? बोले कि जब तुमने बचपन में मिट्टी खाई थी और मैया ने कहा था कि तूने माटी खाई तो मना कर दिया था। मैंने माटी नहीं खाई। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यद सत्य गिरस्तरिहि समक्षम पश्यमे मुखम। कृष्णस्त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणपयान समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे कृष्ण हे गोविंद
कृष्णस्त्वदीय पद पंकज पंजरांते। अगर आप देना चाहते हो तो बस मैं यही वरदान चाहती हूं कि आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में मेरा मन रूपी राजहंस सदा के लिए कैद हो जाए। बहुत विघ्न हो रहा है, कोई अच्छा वो नहीं लग रहा कि भाव फीलिंग अच्छी आ रही है। कृष्ण स्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणपयान समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे गोविंद, मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए। बोले पगली, अभी तेरी इतनी उम्र कहाँ हो गई, अभी तो तू बच्ची है, अभी तू इतनी भक्ति क्यों चाह रही है, बुढ़ापे में भजन कर लेना। बोली प्राण पयान समय कफवात पित्तैहि। हे गोविंद, जब प्राणों का पयान होने का समय आता है, जब प्राण जाने को होते हैं, जब वृद्धावस्था में, तो कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। जब गला रुंध जाता है, आपका नाम लेना चाहते हैं मगर मुंह से आवाज नहीं निकलती। महाराज, आंखों से बहेगा नाला, नाक से बहेगा नाला, आंखों में पड़ेगा जाला। जब बुढ़ापा आता है तो नाक से नाला, आंखों से अश्रुओं का पनाले बहते हैं, आंखों में जाला पड़ जाता है। पड़े पड़े पीकते रहोगे पीकदानी में, हैं? और शक्ति ना रहेगी तो, जब शक्ति ही नहीं रहेगी तो क्या भजन करोगे, क्या जिंदगानी में। इसीलिए अगर भगवान का भजन करना है तो वो युवावस्था में ही प्रारंभ कर। आप धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो करते रहोगे भजन
सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा तुझको सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे। जय हो। ताली बजाते हो। हे हरि मिलने की दिल में तमन्ना अगर हमसे मिलने की दिल में तमन्ना अगर प्रभु से मिलने की अगर गुरु से मिलने की दिल में तमन्ना अगर गुरु से मिलने की दिल में तमन्ना दिल में तमन्ना अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना उनसे मिलने की दिल में तमन्ना तो क्या करें करो अंतः करो शुद्ध अंतः करण धीरे
धीरे करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे करते रहोगे। मगर मैं नहीं रखना पर दुआ रखना मुश्किल नहीं कोई जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे करते रहो हरि बोल। भाग के साथ ताली बजाते हुए जीवन में हरि की भक्ति करोगे, गुरु की भक्ति करोगे तो आपका मनोरथ जरूर पूरा होगा। बस प्रेम की आवश्यकता है। मेरे गोविंद प्रेमी व्यक्ति को पसंद करते हैं। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की करो प्रेम से भक्ति सेवा गुरु करो प्रेम से भक्ति सेवा गुरु की करो प्रेम से भक्ति पूजा गुरु की करो प्रेम से भक्ति पूजा गुरु की पूजा गुरु
युधिष्ठिर जी बोले, केशव आज मैंने इस तुच्छ राज्य के लिए अपने गुरुजनों को, अपने परिवारी जनों को मार दिया। इस तुच्छ संपदा के लिए मुझसे बड़ा पापी कौन हो सकता है। इस संपत्ति के लिए मैंने अपने गुरुओं को, अपने पितामह भीष्म को, बड़े बड़े ऋषियों को, मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने त्याग दिया। मैं कितना पापी हूं। भगवान ने खूब समझाया महाराज, मगर समझ में नहीं आया। मालूम है क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी की नजर में बांके बिहारी अभी नन्हा सा बालक है, छोटे हैं ना कन्हैया युधिष्ठिर जी से। इसीलिए कभी कभी हमारे साथ में ऐसी घटना घट जाती है कि कभी कभी हमारे घर में बालक अच्छी बात कहता है तो हमारी समझ में नहीं आती, और उसी बात को अगर कोई बड़ा बुजुर्ग कहे तो बात तुरंत समझ में आ जाती है। इसीलिए कहावत भी तो है कि घर को जोगी जोगना और आन गाम को सिद्ध। आज भगवान के प्रति उनका वात्सल्य भाव है कि छोटा है मुझसे, ये मुझे क्या समझाएगा। भगवान ने कहा, दादा तुम्हें समझाने के लिए तो मुझे भीष्म पितामह के पास लेके जाना पड़ेगा। और प्रातःकाल होते ही पांचों पांडवों को, द्रौपदी को साथ में लेकर बांके बिहारी उस रणांगन में गए हैं जहां भीष्म पितामह सरसैया पर शयन किए हुए हैं। सज्जनों, शरीर
में हमारे यहाँ होता है। पितामह को भी कांटों पे ही सोना पड़ा। जितने दिन में वो शाप ने प्राण त्यागे उतने ही दिनों में भीष्म पितामह ने। एक बात कहूँ आपसे, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम कुएं में राम बोलेंगे तो राम की आवाज आएगी, और हम कुआं में गाली देंगे तो गाली की आवाज आएगी। हम किसी को हाथ जोड़ेंगे तो सामने वाला हाथ जोड़ेगा, हम किसी को गाली देंगे तो सामने वाला कौन सा हमारा हाथ जोड़ेगा। बहुत काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग मांसाहारी हैं ना, जो लोग मांस भक्षण करते हैं, मांस का अर्थ क्या है? संस्कृत का शब्द है मांस। मांस का अर्थ है मांस, माम स। माम माने मुझे और सह माने वह। आज जिसे मैं खा रहा हूं वो कल मुझे खाएगा, इसका अर्थ यही है। मांस माने माम सह, सह माने वह। सह तौते तम तौतान सब पढ़े लिखे हैं सब। सह माने वह, तो माम माने आज जिसे मैं खा रहा हूं कल वो माम सह वह मुझे खाएगा। आपको पता है आजकल गिद्ध क्यों खत्म हो गए हैं? नहीं मालूम। पहले गिद्ध आपने देखे होंगे बचपन में, सबने, कोई भी ढोर मर जाए, पशु मर जाए तो महाराज आकाश मंडल में जो है मंडराते रहते थे। अब वो गिद्धों ने अवतार ले लेके मनुष्यों में पैदा है गए हैं। आपके बगल में कोई ना कोई बैठो गए गिद्ध मिल जाएगा। जो मांसाहारी हैं सब गिद्ध हैं, जो समझो। इसलिए
इसीलिए विधि और निषेध का ज्ञान किए बिना और जो शास्त्रोचित कार्य करता है, आजकल हरे राम और जनेऊ पहन पहन के जाति से कुछ भी हो और बन गए ब्राह्मण। ब्राह्मण होकर के भी अगर संध्या बंदन नहीं करता और भले ही वो कितनों भी राम राम जप ले, वो नरक में जाएगा। पता है क्या लिखा है शास्त्र में? जिन्होंने पढ़ा हो वो जाने। ब्राह्मण देवताओं क्षमा करना, आप लोग नाराज हो रहे होंगे मेरी बातों से, मगर सुनिएगा, नित्य कर्म पूजा प्रकाश में जो है देवी भागवत के कुछ श्लोक लिखे हैं, उन्हें पढ़ना कि संध्या येनानुविज्ञातः संध्या येनानुपासितः जीवमानो भवे क्षूद्रो मृतः स्वाचा विजायते। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों जो संध्या की उपासना नहीं करते, वो जीवित जीव मानो भवे क्षूद्रो, जीवित तो शूद्र हैं और मरने के बाद में कुत्ते की योनि प्राप्त करते हैं। ये शास्त्र की आज्ञा है। बस हम अश्वमेध यज्ञ कर लें, हमें फल मिल जाए, ऐसा नहीं है। बिना शास्त्र की यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, जो शास्त्र के अनुसार चलेगा उसको फल मिलेगा, नहीं तो महाराज आज्ञा छेदी ममद्वेषी मद भक्तो न च मे प्रिय। भगवान कहते हैं जो यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि को छोड़ करके मनमाना आचरण करता है, वो आज्ञा छेदी है। बनाए हम तो ऐसे सोच वाले लोग हैं, उसकी रक्षा करने के लिए गलत बता देना। महाराज हुए हैं
राजधर्म का ज्ञान दिया है। राजा का क्या कर्तव्य है, दान देने का क्या कर्तव्य है, मोक्ष का क्या धर्म है, अनेकों प्रकार का धर्म सिखलाया है। परीक्षित की अंत में जो है युधिष्ठिर जी उनकी बातों से संतुष्ट हो गए हैं, उनका सारा अज्ञान दूर हो गया। उसके बाद में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी से पूछा, अर्जुन से पूछा, पार्थ वो टेढ़ी टांग वाला कहाँ है? सबसे पीछे बांके बिहारी खड़े हैं। भीष्म पितामह ने आंखों में अश्रु प्रवाहित करते हुए बोले, केशव आप दूर क्यों खड़े हो? कन्हैया बोले, बाबा हमसे कोई कुछ बोलता ही नहीं है तो हम क्यों बोले? ऐसी जगह बोलना नहीं चाहिए जहाँ कोई कह दे चुप, चुप होने की कह दे, जहाँ बिना बुलाए बोलना ही नहीं चाहिए। बोले कि केशव मैं तो आपका दर्शन करने के लिए ही तो मैंने अपने प्राणों को रोक रखा है। हे माधव, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। क्या? मेरी बुद्धि रूपी एक कन्या है और इसका पाणी ग्रहण कर लो। 2 पात्र हैं महाराज। एक तो रामचरितमानस में बाली है जिसने अपने बेटे को राम के हाथ में दे दिया। तो मैं यथावत बाली बुलान जन्म तक क्या करते हैं कि तू मेरे आ जाए, मगर अंत कई आवत नहीं, माने अंत में राम जी का नाम नहीं आता। एक प्रेम से राधे राधे तो बोलो, राधे 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 राधे। जन्म जन्म मुनि राही अंत राम कही आवत नहीं। कह रहे हैं बाली के अंत में राम का नाम नहीं कहते आता, बस पूरा परिवार गृहस्थी बाल बच्चे संपत्ति सब दिखाई देती है, पर अंत राम कही आवत। और दूसरा भाव, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं। अंत में जिसने राम का नाम ले लिया मरते वक्त, फिर इस धराधाम में आवत नहीं, लौट के नहीं आता। इसीलिए महाराज, जिसके सामने आप हो और आपके सामने जो प्राण त्यागे, उससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। पर मेरी एक शर्त ही, मेरा बेटा है अंगद, इसको आप अपना पुत्र स्वीकार कर लो महाराज। दत्तक पुत्र है अंगद, लव और कुश से भी बड़ा बेटा है राम जी का अंगद। पता है आप, अंगद जी आ ही नहीं रहे थे जब मेरे राम ने जब रावण को मार दिया और अयोध्या पहुंच गए, सबको विदा कर दिया, सबको विदा कर दिया। अंगद जी को जैसे ही विदा करने को लगे तो अंगद रोने लगा कि मेरा को तो आपने हाथ पकड़ लिया था, अब मुझे क्यों त्याग रहे हो?
करते तो मैं मान लेता कि मेरा नाम हूं। जब मत कर लो जो हे प्रभु अपनी रति हो। कि यह तनय मम सम विनय, ये मेरा तनय माने पुत्र, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, गह बाह सुर नर नाह आपन दास। तो हे नाथ, जब मेरे पिता ने आपका हाथ, आपके हाथ में मेरा हाथ रख दिया था, तब आपने क्यों नहीं मुझे ठुकराया? आज मुझे क्यों अपने से अलग कर रहे हो? तब मेरे राम ने अपने गले की माला उतार करके और अंगद जी के गले में डाल दी। अंगद, तू क्या सोचता है? क्या मैं तुझसे कभी दूर हो सकता हूं? तू मेरा पुत्र है। ओ महाराज, मानो राम जी कहना चाहते हो, देख अंगद, मैंने माला इसीलिए पहनाई है कि जब अगर सुग्रीव तेरे साथ में दुष्टता करेगा ना, तो जब सुग्रीव को पता है कि माला डालने का फल क्या होता है, जब बाली ने सुग्रीव के साथ में दुष्टता की तो मैंने सुग्रीव के गले में माला डाल दी थी, और अगर अब सुग्रीव तेरे साथ में दुष्टता करेगा तो देख, ये माला मैंने तेरे गले में पहना दी है, इसीलिए तू चिंता मत कर। और महाराज, जैसे अंगद जा रहे हैं किष्किंधा की ओर, बार बार लौट लौट के वो प्रभु की ओर देखते हैं कि प्रभु शायद मुझे बुला ले, मेरे प्रभु मुझे शायद मेरी परीक्षा ले रहे। तो हमने प्रभु को क्या समर्पित किया, और ये नाम जिन्होंने निबोध किया।
रवि कर गौरव राम बपुरल ककुलावृताननाब्जम। हे गोविंद, आपका वो त्रिभुवन कमलम, त्रिभुवन को मोहित करने वाला स्वरूप, वो सौंदर्य, वो जो आपका उत्साह मेरे सामने प्रकट होता है। और गोविंद, आपको पता है मुझे आपका एक रूप सबसे अच्छा लगता है। गोविंद, आपने जो है मेरी बात रखने के लिए अपनी बात आपने ठुकरा दी। पता है भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उधर क्या हुआ महाराज के भीष्म पितामह को दुर्योधन ने भड़का दिया। पितामह, हमें तो ऐसा लगता है कि आप पांडवों के साथ में मिल चुके हो, आप मिल गए हो। पितामह ने कहा नहीं भैया, मैं तो तुम्हारे साथ में हूं कि महाराज इतने दिन हो गए एक भी पांडव नहीं मरा। पितामह, आपको जाना है तो पांडवों के साथ युद्ध करिए, मैं तो मेरे को तो मर जाने दीजिए। महाराज भीष्म पितामह को भड़का दिया और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि आज हरे ही नहीं शस्त्र कहाऊं तो लाज गंगा जनन की मैं शांतनु सुत न कहाऊं। आज प्रातः काल होते ही मैं एक न एक पांडव को जरूर मार दूंगा। और भगवान ने दुर्योधन से कहा, अरे दुर्योधन, अरे मैं कब का मार देता पांडवों को, पर मेरा बस नहीं चलता। क्या? क्यों? कि पांडु सुत सेना को चबेना सो चबाए दे, तो भीषम अकेलो भीख मंगवाव तो तृण तेन तूलते ये जाने जाते पांडु सुत। पर कारण एक है, क्या? कि पीत पटवारो जो पे आड़े न आवतो। बस वो पीरी पटवारा जो है ना, पीतांबर धारी, वो कन्हैया मेरे सामने हो जाए। मैं कोई ना सभी सो गए, भगवान का बोले हम तो हम पाएंगे कोई नहीं सारी बातों से अरे महाराज ले जाने लगे आवाज में कर्म चले लो ब्राह्मण का सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव, पति। द्रौपदी ने
घूंघट को उठा करके कहा, बाबा जो है प्रतिज्ञा मैं भी तो आपकी बहू हूं, तेरे को क्यों, तू कैसे आ गई यहाँ पे? क्या बाबा मेरा अधिकार नहीं है? पहले तो ये बताइए, कल आपने प्रतिज्ञा ली थी कि एक न एक पांडव को मार दूंगा, और आज आशीर्वाद देते हो कि सौभाग्यवती भवा हो। तो फिर ये बताओ कि अगर मेरा एक भी पति, मेरे 5 पति हैं, वो 5 पतियों में से एक पति भी अगर खत्म हो गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी। अब आप ये बताओ कि आपकी प्रतिज्ञा सच्ची या आशीर्वाद सच्चा? भीष्म पितामह बोले, मेरे साथ में धोखा हो गया, तुझे लेके कौन आया है, तू ये बता। नहीं कोई नहीं लेके, वो बांके बिहारी दरवाजे से झांक रहे थे, देखें क्या बात हो रही है। एकदम भीष्म पितामह की निगाह गई कि देख तो सही बाहर कौन है। महाराज मेरी दासी है। अरे दासी नहीं हो सकती, ये कोई ना कोई गड़बड़ है। भीष्म पितामह आसन को त्याग करके जैसे ही दरवाजे पर गए और देखा कि चुनरी ओढ़े हुए और महाराज कोई दासी खड़ी है। द्रौपदी बोली, बाबा दासी है कि नहीं? ये दासी नहीं है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। जैसे ही महाराज भगवान की उस चुनरी को भीष्म पितामह ने खींचा और चुनरी को पकड़ने लगे, चुनरी खिंच गई और कांख से द्रौपदी की चरण पादुकाएं गिरी। और महाराज जैसी चप्पलों को गिरते भीष्म पितामह ने देखा, आंखों में आंसू भराए और बोले, अरे द्रौपदी, मैं तो क्या, मेरे जैसे हजारों भीष्म अगर पैदा हो जाएं तो तेरा बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि जिसकी चरण पादुकाएं स्वयं बांके बिहारी उठा के घूम रहे हो। और आज काम को लालन की मैं समझता हूँ भया चलत गुरु हरि